हर सवाल का होता है एक सही जवाब, हर सवाल का होता है एक सही जवाब, बस सोचने का होना चाहिए एक सही अंदाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चिंडौत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। CET 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल की 1500 क्वेश्चन की जो वेब सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, आज उसकी 7th क्लास है। परसेंटेज टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे। कुछ PYQs में आपको ऑलरेडी करा चुके हो और कुछ PYQs हम आज करेंगे और नेक्स्ट क्लास 8th में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में। और मैंने कुछ आपको PYQ कल वर्क दिए थे, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको नए PYQ में करवाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नहीं हैं वो पहले मेरी जो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस है पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये क्लासेस देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी क्लास है उनमें मैंने इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर करवाए हैं, फॉर्मूलाज वगैरह बताए हैं, और उसके बाद में मैंने कुछ MCQs कराए हैं और उसके बाद में फिर मैंने PYQ स्टार्ट करें। तो उससे क्या होगा कि आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे आंसर देने। आप तैयारी प्रैक्टिस करे जा रहे पर हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप पहले क्या करें, PYQ करना इसलिए कंपलसरी है, एक बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें एक एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस पैटर्न से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ वो क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपके 25+ क्वेश्चंस होंगे, वो है ना, इसमें मैथ्स के होंगे। इस 25+ में से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। जो भी मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ आप साथ के साथ करते जाइए। साथ के साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देती जा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी दे रही हूँ जो आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, है ना। तो आप वो प्रैक्टिस भी करिए। इससे क्या होगा कि आपके एक तो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और है ना और आपकी अच्छी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपके जो भी डाउट्स हैं जब आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करती हूँ तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, बट आप जब खुद सॉल्व करेंगे तो आपके मन में दिमाग में एक डाउट आएगा कि हाँ, ये ऐसे नहीं ऐसे कैसे हुआ, ऐसे नहीं ऐसे कैसे हुआ। तो जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, तो पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो हम करवा देते हैं। और फिर उसके बाद में हम एक क्वेश्चन और है और फिर उसके बाद में हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन था, चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई और इसे प्रारंभिक मूल्य में लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, ठीक है। मान लीजिए चावल का जो मूल्य है मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। उस 100 रुपये में मैं 60% उसमें क्या कर दूँ, वृद्धि कर दूँ। मतलब उसमें आप ऐसे समझ लीजिए 160 रुपये मैंने बढ़ा दिए उसके। तो मुझे वापस उसको प्रारंभिक मूल्य में, मतलब वापस पहले वाला जो मूल्य है 100 रुपीज़ है ना, उसमें लाने के लिए कितने प्रतिशत उसमें कमी करनी होगी, तब जाके मेरे पास में ओरिजिनल जो उसके पहले वाली वैल्यू थी वो वापस आएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट प्रारंभिक मूल्य, मतलब माना कि प्रारंभिक मूल्य चावल का क्या था, 100 रुपये, है ना। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा आपके पास में, है ना, बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा 100 का 60% दे रखा आपको, है ना। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, 100 × 60/100 क्या आएगा, 60 रुपये। 60 रुपये आ रहा है ना। तो बढ़े हुए मूल्य पे हमारे पास में क्या आ रहा है, 60 रुपये आ रहा है। यानी कितना हो जाएगा आपके पास में, 100 + 60 यानी 160 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास में मतलब कितने रुपए हमारे ऊपर बढ़ा है, हमने कितने रुपए बढ़ाए हैं, 60 रुपये इसके ऊपर बढ़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे कि 100 रुपये पर कितनी कमी करें अपन, है ना। मतलब
आपके पास में बढ़े हुए मूल्य पर आपके पास में कितनी वैल्यू आ रही है, आपके पास में 160 रुपये आ रहे हैं। तो 100 रुपये पर आपके पास में 100 रुपये लाने के लिए मुझे कितनी कमी करनी होगी, ठीक है, 100 रुपये लाने के लिए कितनी कमी करनी होगी, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 60, ठीक है, और मतलब बढ़ाए कितने मैंने 60 रुपये बढ़ाए, और टोटल कितने हैं पैसे 160 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा 75/2 इज इक्वल टू 37 1/2%, ठीक। इस टाइप से आपके पास में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, आपके चावल के मूल्य में 60% की हम वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 100 रुपये पर अगर 60% आप वृद्धि कर रहे हो तो क्या हो रहा है 160 रुपये हो रहे हैं। हमने कितने बढ़ाए 60 रुपये बढ़ाए, 100 रुपये के कंपैरिजन में देखें तो हमने कितने बढ़ाए 60 रुपये बढ़ाए। तो 100 रुपये पर मुझे क्या हो जाएगा, मुझे 100 रुपये के लिए निकालना, मुझे 100 रुपये लाने है ना, वापस 100 रुपये लाना है। तो वापस 100 रुपये लाने के लिए मैं क्या करूँगी, 160 में 60 बढ़ाए हमने, है ना। टोटल आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि क्या होता है, टोटल होता है जो आता है नीचे, है ना, और अंतर होता है वो कितना आएगा ऊपर आएगा, है ना, मल्टीप्लाई 100। तो इस टाइप से आप देख लीजिए कि 160 तो आपके पास में नीचे आ जाएंगे, बड़ा वो मूल्य ये है, और पहले वाले मूल्य से कितना डिफरेंस आ रहा है 60 का डिफरेंस आ रहा है, तो 60 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे 75/2 इज इक्वल टू 37 1/2%, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अब चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, जिससे इसके मद में खर्च न घटे। ये क्वेश्चन आपको मैंने कल भी दिया था। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं कि चीनी के मूल्य में हम क्या कर रहे हैं 10% की क्या कर रहे हैं कमी कर रहे हैं, तो इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे इसके मद में खर्च न घटे। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके पास में कि चीनी एक चीनी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं 10% की, पहले उसके मूल्य में हम 10% की कमी कर देते हैं, जिससे क्या होगा इसकी खपत में हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, ठीक है, वृद्धि करेंगे जिससे इसके मद में खर्च न घटे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम कि वृद्धि का आपको क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है, ठीक है, वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा R 100 - R मल्टीप्लाई 100, ठीक। आपके क्या कर रहे हैं हम 10% की क्या कर रहे हैं अब कमी कर रहे हैं, है ना, तो कमी कर रहे हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा 110/100 - 10 मल्टीप्लाई 100 यानी 10/90 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 100/9% यानी 11 1/9%। ये क्वेश्चन ये आंसर आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अभी मैंने आपको एक सवाल इससे पहले करवाया था, अभी करवाया, दोनों सवाल ऐसे ही हैं, है ना, सेम है सवाल। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि R तो आ जाएगा ऊपर, और अगर वृद्धि दे रखी है तो 100 प्लस आप कर दीजिए R, और अगर कमी दे रखी है तो आपके पास में क्या हो जाएगा 100 - R आ जाएगा, ठीक। दोनों क्वेश्चन इसी टाइप के। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आगे हम नए क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम नए, अब PYQ हम आपको करवाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। ठीक है, यदि प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 20% की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि एक कस्बा है जिसकी जनसंख्या आपको 18,000 दे रखी, प्रथम वर्ष उसमें 10% की वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष में आपके पास में उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इससे प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें भी करवाया था। ठीक है, जनसंख्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है, ताकि ये वाले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सके जनसंख्या वाले। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, कि n वर्ष बाद या फिर पश्चात जनसंख्या है ना, तो आपके पास में क्या लिखवाया था मैंने, p मल्टीप्लाई 1 + r/100⁴n। ठीक है, ये लिखवाया था। तो अब हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है। तो जनसंख्या आपको टोटल प्रेजेंट में जो जनसंख्या कितनी दे रखी है, आपको 18,000 दे रखी, आप 18,000 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 1 +। अब देखिए यहाँ पर अब आपके दिमाग में ऐसे चल रहा होगा, ये डाउट आ रहा होगा कि एक बार तो आपको 10% दे रखा, अब एक बार 20% दे रखा, दर तो दोनों बार अलग अलग आ रही, परसेंटेज तो दोनों बार अलग अलग दे रखे, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ये प्रथम वर्ष का है और ये द्वितीय वर्ष का है ना, तो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष दोनों अलग अलग लिखाएंगे। यहाँ पर n2 नहीं आएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, है ना, 2 नहीं आएगा, आप यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के अलग अलग है। अगर सेम होती, दोनों वर्ष 10% की वृद्धि हो रही, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते, है ना, पर यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर 2 आ जाता, पावर 110/100 और पावर आ जाता आपके पास में 2। बट यहाँ पर क्या दे रखा, दोनों बार अलग अलग है, तो ये एक साल की अलग लिखाएगी और ये दूसरे साल की अलग लिखाएगी। तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, 10/100। ठीक है, और दूसरी बार में क्या हो जाएगा, 1 + 20/100। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आपके, किस टाइप से लिखाएंगे, ये अलग अलग लिखाएंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा आपके पास में, 18,000 मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 120/100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और चलिए आगे और कर दीजिए, 1800 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12/10। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, ये कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आएंगे, आपके पास में 23,760। 2 वर्ष पश्चात आपके पास में जनसंख्या क्या हो जाएगी, 23,760। तो देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होगा कि आपके प्रथम वर्ष में या फिर द्वितीय वर्ष में जो भी है आपके पास में r की वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, प्रतिशत आपके पास में अलग अलग दे रखा हो, वृद्धि दर या फिर कमी जो भी है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, इस टाइप से निकालना है, और है ना क्या करना है, n यहाँ पर अलग अलग निकलेगा, न कि एक ही आप यानी हो 2 लगा दें और उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो वो पूरा आंसर गलत आएगा, है ना। आपको क्या करना है, अलग अलग ही इसकी जो दर दे रखी वो अलग अलग निकालनी है और फिर अलग अलग करके फिर p से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अब मिश्रण वाले लेंगे, मिश्रण वाले जैसे कि दूध और पानी, इस टाइप के जो भी मिश्रण वाले होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन
लेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। जैसे कि आपको दे रखा है कि एक बर्तन में 10 लीटर दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें 70% आपके पास में क्या है, दूध है और शेष पानी है। ठीक है, यदि इस मिश्रण में 2 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। आपको क्या दे रखा है कि एक बर्तन है जिसमें हम 10 लीटर दूध और वो पानी का मिश्रण भरा हुआ है ना, जिसमें 70% तो आपके पास में दूध है और शेष जो भी है वो पानी। तो इस मिश्रण में यदि अपन क्या करें, इस मिश्रण में 2 लीटर और पानी मिला दे, ठीक, तो आपके पास में क्या हो गया, दूध की प्रतिशत मात्रा आपको फाइंड करनी। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके पास में 10 लीटर क्या है, दूध मिश्रण है टोटल, है ना, जिसमें दूध आपको कितना दे रखा है 70% और पानी शेष पानी। तो दूध 70% है तो पानी कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि 10 लीटर दे रखा है, इसका मतलब क्या, कोई भी क्वांटिटी होती है वो 100% तो होती है ना, 100% होती है। तो आप देख सकते हैं 70% मेरे को ये दे दिया तो बचा कितना 30% बचा, है ना। तो 30% आपके पास में पानी हो जाएगा। 70%, 10 लीटर का 70% तो आपके पास में दूध है, मतलब कितना हो जाएगा 10 लीटर का 70%, है ना, 10 लीटर का 70%। इसको निकालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 10 70/100, यानी क्या आ जाएगा 7 लीटर आपके पास में क्या है, 7 लीटर आपके पास में दूध है। ठीक, अब आपको क्या दे रखा है 7 लीटर दूध है। तो अब देखिए 10 लीटर में से 7 लीटर तो आपके पास में क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो आपके पास में बचा कितना, पानी कितना बचा 3 लीटर। तो 3 लीटर आपके पास में क्या हो जाएगा, पानी कितना लीटर हो जाएगा 3 लीटर, क्योंकि टोटल आपके पास में दूध कितना है, मिश्रण कितना है 10 लीटर है। 10 लीटर में से 7 लीटर मैंने निकाल दिया दूध है, तो बचा कितना 3 लीटर पानी। फिर उसने बोला है कि मैं उस मिश्रण में 2 लीटर और ऐड कर रहे हैं, मतलब पानी 2 लीटर और ऐड किया आपने, तो कितना हो गया पानी टोटल कितना हो गया 5 लीटर। ठीक है, टोटल आपके पास में पानी कितना हो जाएगा अब 5 लीटर हो जाएगा। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो दूध की प्रतिशत मात्रा, आपको क्या निकालना है, दूध की प्रतिशत मात्रा। तो आप देखिए पानी कितना है आपके पास में 5 लीटर और पानी है 5 लीटर, और टोटल आपके पास में मिश्रण कितना है, टोटल अब देखो अब आपके पास में मिश्रण कितना हो जाएगा 12 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 लीटर तो पहले था, उसमें मैंने 2 लीटर और ऐड किया, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से पानी मेरे पास में 5 लीटर है, मल्टीप्लाई आप लगा दीजिए 100, परसेंटेज निकालना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आंसर आएगा 41.2/3%। ठीक है, ये आंसर आपके पास में आ जाएगा। वापस एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको क्या दे रखा है, 10 लीटर दूध दे रखा है, ठीक है, मिश्रण दे रखा है, दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है, जिसमें दूध आपको दे रखा है 70% दे रखा है। तो शेष आपके पास में पानी कितना बच गया 30% बच गया, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी 100% होती है, 100 में से 70% दूध हो गया, तो आपके पास में 30% पानी हो गया। अब फिर क्या किया, उसमें 2 लीटर अपने पानी और ऐड कर दिया, तो टोटल पानी कितना हो गया 5 लीटर हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही निकाला है कि 70% निकाल दे, 70% निकाला, 10 लीटर का 70% निकाला, मेरे पास में 7 लीटर आ गया। ठीक, और इधर पानी को निकाला, पानी 30% था, है ना,
तो यानी कितना हो गया, 7 लीटर दूध है तो पानी 3 लीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 लीटर है। फिर इसमें मैंने 2 लीटर और ऐड कर दिया तो टोटल पानी हो गया मेरे पास में 5 लीटर। अब दूध की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, पानी अपन टोटल मिश्रण मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 41 2/3% आंसर आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करेंगे ताकि सारे डाउट्स जिस भी टाइप के होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे माइंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक बर्तन में 10 लीटर आपके पास में क्या है, दूध व पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 40% पानी तथा शेष दूध है। फिर कितना पानी वाष्पन के द्वारा उड़ाया जाए शेष मिश्रण में पानी केवल 25% ही रहे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बर्तन में आपके पास में क्या है, 10 लीटर दूध है, दूध व पानी का मिश्रण है जिसमें 40% आपके पास में पानी है और शेष दूध है। तो कितना पानी वाष्पन के द्वारा उड़ाया जाए कि मिश्रण व शेष मिश्रण में पानी केवल 25% रह जाए। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि 40% पानी है दूध के अंदर और फिर उसको बॉईल किया गया, उबाला गया, तो वाष्पन के द्वारा उसको कितना उबाला जाए कि उसके पानी में उसमें 25% ही रहे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास में टोटल कितना है, 10 लीटर मिश्रण है जिसमें से दूध आपके पास में और पानी है, ठीक है। पानी आपको 40% दे रखा है ना, 40% दे रखा मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में 4 लीटर, है ना। मतलब 10 का 40% कितना हो जाएगा, 10 × 40/100 यानी क्या आ जाएगा 4 लीटर, यानी 4 लीटर तो पानी है। तो शेष कितना बच गया आपके पास में 6 लीटर। 6 लीटर आपके पास में क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या दे रखा है, पानी और दूध, है ना, पानी और दूध दे रखा है। पानी अब आपको कितना करना है, 25% करना है। अगर पानी 25% है तो दूध कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है कि आपके पास में मिश्रण में पानी केवल कितना रह जाए, 25% रह जाए। मतलब बॉईल करने के बाद में मिश्रण में दूध और पानी के मिश्रण में पानी आपके पास में, अब ये बॉईल करने के बाद की कंडीशन है ना, पानी की कितना परसेंट दे रखा, 25%। तो दूध क्या हो जाएगा 75, टोटल कितना 100 होता है, 25% पानी है तो बचा कितना 75%। 75% आपके पास में दूध हो जाएगा, ठीक है। तो 75% दूध है और दूध अपने पास में कितना निकला, इधर 6 लीटर निकला, है ना, तो 6 लीटर, ठीक है। तो 1% क्या हो जाएगा आपके पास में 6/75, ठीक है, 75। अब हमें क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि पानी कितना है 25%, पानी कितना दे रखा है आपको 25%, यानी 6/75 × 25, ठीक। अब इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल, 2 टाइम्स यानी 2 लीटर। 25% पानी है मतलब क्या है आपके पास में 2 लीटर पानी
बचा। ठीक है, 2 लीटर पानी बचा। अब आप देख सकते हैं कि टोटल आपके पास में क्या था, टोटल क्वांटिटी कितनी थी आपके पास में दूध की, 10 लीटर था, है ना, 10 लीटर मिश्रण था, जिसमें से आपके पास में 2 लीटर तो अब आपके पास में पानी रहा। ठीक है, पानी है, तो इसका मतलब टोटल मिश्रण अब आपके पास में बॉईल करने के बाद में कितना बचा, 8 लीटर। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, पानी है, 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी मैंने वाष्पन के द्वारा हटा दिया, तो मेरे पास में अब टोटल कितने बची क्वांटिटी, 8 लीटर बची। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं वापस आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि एक बर्तन में क्या दे रखा है आपको, 10 लीटर दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है, जिसमें 40% पानी है और शेष दूध है। तो कितना पानी हम वाष्पन के द्वारा उड़ाएं जिससे आपके पास में पानी क्या रह जाए, केवल 25% ही रह जाए। अभी 40% है, फिर वाष्पन के बाद में वो क्या हो रहा है, 25% हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास में टोटल मिश्रण कितना दे रखा है, 10 लीटर दे रखा है, जिसमें दूध और पानी है। ठीक, 40% दे रखा, 40% का मैंने निकाला तो कितना आएगा, 4 लीटर आ जाएगा। तो शेष कितना बच गया, 6 लीटर, है ना, आपके पास में शेष क्या बच जाएगा, 6 लीटर। तो और दूसरा, बॉईल करने के बाद में आपके पास में कंडीशन क्या हो रही है, ये हो रही पानी और दूध की। पानी है मेरे पास में 25%, है ना, तो दूध कितना हो जाएगा, 75%। तो 75% मतलब 6 लीटर है आपके पास में, दूध कितना है, 6 लीटर है। तो 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/75%। अब पानी मुझे क्योंकि कितना दे रखा है, 25% दे रखा है, तो इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मेरे पास में पानी की मात्रा कितनी निकल गई, 2 लीटर। ठीक, 2 लीटर निकल गई, इसका मतलब 10 में से 2 लीटर आप पानी निकाल दीजिए, आपके पास में टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगी, 8 लीटर क्वांटिटी आ जाएगी। देखिए आपके पास में पहले पानी क्या था, 2 लीटर था, फिर बाद में क्या हो गया था, 4 लीटर था। पहले पानी 4 लीटर था, फिर बाद में आपके पास में 25% हुआ, तब आपके पास में पानी कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। तो टोटल आपके पास में जो क्वांटिटी थी 10 लीटर की, ठीक, वो मिश्रण था जो 10 लीटर था, वो उबाल करने के बाद में, बॉईल करने के बाद में आपके पास में कितना बच गया, 8 लीटर ही बच गया। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपके मतलब इस टाइप के मिश्रण वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 20 लीटर क्या ले रहे हैं अपन, नमक व पानी का मिश्रण। ठीक है, मिश्रण है जिसमें नमक 25% है, नमक 25% है, और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे अंत में मिश्रण में नमक केवल 10% ही बचे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बर्तन में आपके पास में क्या है, 20 लीटर नमक वो पानी का मिश्रण है, जिसमें 25% आपके पास में फिलहाल नमक है। ठीक है, उस मिश्रण में 20 लीटर के मिश्रण में फिर इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि उस मिश्रण के अंत में केवल 10% ही नमक 10% ही नमक बचे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। आपके पास में क्या दे रखा है, 20 लीटर दे रखा है ना, टोटल मिश्रण आपके पास में 20 लीटर दे रखा है, जिसमें नमक व पानी। ठीक है, नमक आपके पास में कितना दे रखा है, 25%। ठीक है, 25% दे रखा है, तो 25% तो 20 लीटर का 25% कितना हो जाएगा आपके पास में, 20 लीटर का
25%, 20 इंटू 25/100 यानी कितना आएगा आपके पास में 5। ठीक है, 5 आ गया, मतलब नमक की क्वांटिटी कितनी है 5 है। तो आपके पास में पानी कितना बच जाएगा 15। ठीक है, देखिए आपके पास में टोटल कितना है 20 लीटर है। 20 लीटर में से नमक की क्वांटिटी 25% थी, मतलब कितना था 5% था, है ना, 5 है। तो आपके पास में पानी कितना हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर आपके पास में पानी हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में 10% क्या है नमक है। नमक कितना दे रखा है, इसमें मुझे क्या निकालना है, इसमें क्या कितना पानी मिलाऊं कि मेरे पास में केवल 10% ही नमक बचे। तो आपके पास में 10% इजिकल टू कितना है 5। टोटल नमक कितना है आपके पास में 5 है, तो मैंने 10% नमक तो वो का वही रहेगा, है ना। आप जैसे कि देखिए किसी सब्जी में ज़्यादा नमक डल गया तो उस नमक को तो वापस निकाल नहीं सकते, हम क्या करेंगे उसमें और पानी ऐड करेंगे। तो नमक अगर आपने 1 चम्मच डाला है तो वो 1 चम्मच तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप उसमें कितना भी पानी डाल दीजिए। ठीक है, पानी की क्वांटिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पानी 10%, नमक 10% है, मतलब कितना है 5 है आपके पास में, तो 1% क्या हो जाएगा 5/10 यानी कितना आएगा 1/2। अब देखिए जब मैंने उस मिश्रण में क्या किया पानी ऐड करा, तब मेरे पास में नमक की क्वांटिटी कितनी रह रही है 10% रह रही। तो पानी कितना बचा 90% बचा ना पानी। पानी कितना बच जाएगा 90%, मतलब टोटल कितना हो रहा है 100, है ना, टोटल 100 हो रहा है। तो मेरे पास में 90% पानी है ना, 90% पानी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास में 1/2 × 90 यानी कितना आ जाएगा 45 लीटर। ठीक है, तो 90% पानी यानी 1/2 क्या है ये 1% नमक, है ना, तो 1/2 × 90 यानी 45 लीटर। देखिए पहले आपके पास में पानी की क्वांटिटी कितनी थी, पानी की मात्रा कितनी थी 15 लीटर थी। फिर उसके बाद में क्या करा, मेरे को नमक को 10% लाने के लिए पहले नमक कितना था और नमक कितना था, नमक 25% था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया पानी को क्या कर दिया बढ़ा दिया 45 लीटर, ताकि नमक की क्वांटिटी इसके हिसाब से कितना रह जाएगा 10% रह जाएगी। ठीक है, इस पानी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी अब 10% हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूल्य के वृद्धि और कमी में लेंगे कि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो क्या मतलब कितने परसेंट की वृद्धि के साथ में उसमें क्या मूल्य में वृद्धि होगी और कमी के साथ में क्या मूल्य में कमी होगी। तो ये हम इस टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब सेब के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो राम 440 रुपये में 1 केजी सेब कम खरीद पाता है। तो सेब का नया व पुराना मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सेब के मूल्य में हम क्या कर रहे हैं 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो राम 440 रुपये में एक सेब जैसे उसकी वृद्धि हुई, ठीक है, तो 1 केजी वो कम खरीद पाता है। तो आपको सेब का नया और पुराना, वृद्धि के बाद वाला और वृद्धि से पहले वाला दोनों मूल्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बता देती हूँ। प्रारंभिक मूल्य इज इक्वल टू वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई रुपये अपॉन वस्तु।
ये फॉर्मूला होगा। इसमें आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करने। वृद्धि कितनी हो रही है आपके पास में, 10 की हो रही, 10% हो रही, ठीक है। तो 100 प्लस 10, वस्तु की रुपए कितने रुपए में, 440 रुपए में, ठीक है। और वस्तु कितनी, 1 kg वो कम खरीद पाता है, तो हमने 1 kg लिख दिया। तो इसको सोल्व कीजिए आप, कितना आ रहा है आपके पास में, 10/110 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 4 टाइम्स, यानी 40 रुपये पर केजी, ठीक है। तो आपके पास में प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, मतलब पुराना मूल्य क्या था आपके पास में, 40 रुपये पर केजी हमने निकाल दिया। कुछ नहीं करा, बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी। कितनी वृद्धि हो रही 100 में, उसकी वृद्धि ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, जितने रुपए दे रखे वो, और नीचे वस्तु कितनी क्वांटिटी वो, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में पुराना मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका नया मूल्य ज्ञात करना है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा आपके पास में, नया मूल्य, ठीक है। नया मूल्य हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 110/100, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई, 10% की हुई ना, तो आप 110 हो जाएगा, 100 प्लस आर है ना, 100 प्लस आर। अब 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 44 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। मतलब वृद्धि कितनी हुई, 40 रुपये से हम 44 रुपये पर आ गए, मतलब 4 रुपये का आपके पास में क्या हुआ है, 4 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। 4 रुपये आपके पास में क्या हो रहा है, रुपए बढ़े हर केजी पे, पर केजी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हम क्या करेंगे, इस बार हम कमी वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस बार हम कमी वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए उसको कैसे करेंगे। चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर सीता 400 रुपये में 1 kg चावल ज़्यादा खरीद लेती है। तो चावल का नया व पुराना मूल्य कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेम उसी पैटर्न में, बस इस बार हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा है, क्वांटिटी कमी वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो अब आप देखिए वही क्वेश्चन वही रहेगा, प्रारंभिक मूल्य, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपके पास में क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपके पास में, वहाँ वृद्धि थी, यहाँ अब आपके पास में कमी है। तो 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई रुपए अपॉन वस्तु, ये फॉर्मूला लिखाया था, बस वहाँ पर क्या आ रहा था, वृद्धि आ रही थी। कमी आपके पास में कितनी हो रही है, 20% की हो रही है। तो 20/100 माइनस 20 मल्टीप्लाई रुपए कितने हैं, 400 रुपये, और वस्तु कितनी है, 1 kg वो ज़्यादा खरीद रहा है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 20 अपॉन क्या आएगा, 80 मल्टीप्लाई 400, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल 100, यानी 100 रुपये पर केजी निकला। पुराना मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या था, 100 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, अब हमें क्या निकालना है, नया मूल्य फाइंड करना है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा अब आपके पास में, नया मूल्य तो 100, अब वो क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। 20% की कमी कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, 100% में से 20% की कमी कर दी तो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो ये जो 100 रुपये है, तो 100 रुपये का क्या ले रहा है वो, 80%, ठीक है। 100 रुपये का 80%,
80 होगा ना, 20% की उसने कमी कर दी, तो आपके पास में कितना रहेगा, 80% रहेगा। तो अब इसको फाइंड कर दीजिए, 100 मल्टीप्लाई 80/100, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 80 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, पहले आपके पास में मूल्य क्या था, 100 रुपीज़ पर केजी था, फिर बाद में क्या हो जाएगा, 80 रुपये पर केजी हो गया, यानी 20 रुपये का आपके पास में क्या होगी, 20 रुपये की आपके पास में कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर नेक्स्ट कराते हैं हम। इसी टाइप के हम और नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ, कभी कभी क्या होता है, कोई सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो अभी मूल्य और की कमी और वृद्धि वाले तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और भी आप प्रैक्टिस करिएगा इन टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन और करने की। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन और देती हूँ। ठीक है, कि 100 ग्राम 1 क्विंटल 100 ग्राम 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत होता है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 100 ग्राम 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए आप कि 100 ग्राम दे दिया है ना, और देखिए आपको कभी भी ऐसे दे रखा हो कि पहले अपन ने क्या क्या करा था कि का वाली डिजिट जहाँ पर भी आती है, हम का वर्ड जहाँ पर भी होता है वहाँ हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, पर इस क्वेश्चन में हम का की जगह मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे। का वाली जो भी डिजिट होगी उसको हम क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखना है। का वाली डिजिट यहाँ पर जो भी होगी उसको आप अपोन में लिखेंगे। तो 100 ग्राम आ गया, अपोन में आ जाएगा आपके पास में 1 क्विंटल, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है आपको, है ना, जहाँ पर भी परसेंटेज निकालेंगे वहाँ 100 करेंगे हम। तो अब देखिए आपके पास में क्या होता है कि 1 क्विंटल क्या होता है, 1 क्विंटल क्या होता है आपके पास में 100 केजी होता है ना, और 1 केजी आपके पास में कितना होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, 100 केजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 1000 मल्टीप्लाई 100 यानी ग्राम। ठीक है, ये इस तरह से क्वांटिटी होती है आपके पास में, हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो मैं 1 क्विंटल की जगह क्या लिखूंगी, 1 लाख ग्राम। तो 100 अपॉन 1 2 3 4 5 6 हो गए, मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 से ये 2 0 कटे, इन दोनों 0 से 2 0 कटे, मेरे पास में बचा 1/10%। ठीक है, तो आपके पास में 100 ग्राम 1 क्विंटल में कितना परसेंट होता है, 1/10% होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम वापस वही आपको का के साथ में जो भी है उसको नीचे अपॉन में लिखना है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे, 1 मिनट 12 सेकंड, है ना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 60 + 12 यानी 72 सेकंड। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके पास में, 72 सेकंड। तो देखिए जैसे कि 1 मिनट क्या होता है आपके पास में 60 सेकंड हो जाएगा, है ना, और 1 आवर क्या होता है आपके पास में 60 मिनट होता है ना, और वैसे ही 60 मिनट क्या हो जाएंगे आपके पास में, सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 × 60 यानी 3600 सेकंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगी क्या आएगा आपके पास में 72 सेकंड, और नीचे क्या हो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा कितना होता है 60 मिनट मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में चेंज करना आपको, है ना।
तो 72 अपॉन क्या आ जाएगा, 60 मिनट कितना हो जाएगा आपके पास में, 60 इंटू 60, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से ये 0 कट गया, आपके पास में 72 अपॉन 36 यानी 2% आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं पहले उनको, अगर ग्राम किलोग्राम इस टाइप से दे रखे हैं तो पहले उनको जो भी डिजिट आपको दे रखी उसमें चेंज करिए, ग्राम में चेंज करिए, मिलीग्राम जो भी दे रखा उसमें चेंज करिए। और अगर जैसे ये टाइमिंग वाले क्वेश्चन होंगे तो मिनट सेकंड आवर जो भी दे रखे हो पहले उनको जिसमें पूछ रखा उसमें चेंज करिए और फिर उसके बाद में सॉल्व करिए, तब जाके आपके पास में आंसर आएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके साथ ही आज की क्लास में हमने बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस किए, हमने है ना कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन भी किया है और इस टाइप से क्वेश्चन, ये वाले टाइप के भी क्वेश्चन करे हैं और जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी किया है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम ये परसेंटेज वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास में नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार उस पहले जो भी क्लासेस है उसको ज़रूर देखिए, तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और मैंने लगभग सारी क्लास में 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर करवाएं। ठीक है, इससे कम क्वेश्चन मैंने नहीं करवाएं। तो आपकी अगर मेरी क्लासों के साथ में ही अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। और अगर आपको मेरे ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।